आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए, वो क्या चाहते हैं कि आप उनके लिए ऐसा करें वैसा करें, उनके मन में क्या चल रहा है एग्जैक्टली वो चाहते क्या आपसे, इंटेंशंस क्या है, क्या उनकी इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव है आपके लिए, कुछ अच्छा सोच रहे हैं या फिर आपको तकलीफ़ देने के बारे में सोच रहे हैं। जिस रिश्ते में आप हैं क्या वो व्यक्ति आपके काबिल भी है या आपको ऐसा लगता है कि प्यार है और आपको कुछ सिक्योरिटी नहीं मिली या फिर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है इस रिश्ते में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। अभी सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा जो कि फ्री होता है, और कमेंट करेगा धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर कुछ नहीं तो 1111 टाइप करें, ताकि सारी समस्याएं जो हैं बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी से चली जाएं और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन, चाहे वो लड़का है या लड़की, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी इंटेंशंस क्या है, चाहते क्या आपसे। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, बातचीत बंद की है, इस इंसान ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक बातचीत करना ही बंद कर दिया, आपको वजह भी पता नहीं है। चले देख लेते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के, पार्टनर के इंटेंशंस इस वक्त क्या है। पेज ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये पर्सन तो कहना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। ये कहना चाहते हैं कि आप नहीं समझते हो उनके प्यार को, आप शक करते हो। ठीक है, वो तो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपको क्यों बार बार शक हो जाता है कि वो प्यार नहीं करते या आपको छोड़कर जाएंगे। आप थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, आपको नहीं सोचना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हैं ना कि मेरे पार्टनर मेरे से सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, वो मेरे साथ अच्छे हैं, बर्ताव करेंगे या चीट करेंगे, ये अगर आपके दिल और दिमाग में चल रहा है तो उसे हटा दो, क्योंकि यहाँ पर तो क्लियरली नज़र आता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। शायद आप ज़्यादा ही सोच रहे हो या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि या उनकी इंटेंशंस ऐसी है, वो कहना चाहते कि मेरे ऊपर शक करना बंद कर दो, मैं तुम्हारा ही हूँ। अगर मैंने एक दिन मैसेज नहीं किया, एक दिन मैंने कॉल नहीं किया, एक दिन मैं सच में बिज़ी हूँ या किसी काम में फंसा हूँ या घर में मेरे कोई बीमार है, मैंने मोबाइल चार्ज नहीं किया, रीज़न बहुत हो सकते हैं कि आपको कॉल क्यों नहीं आया, आपको मैसेज क्यों नहीं आया। आप तो गुस्सा कर लेते हो, लेकिन उसके पीछे की वजह भी तो सोच सकते हो ना, कि कुछ भी हो सकता है। इनका मोबाइल ही चोरी हो गया, कोई मोबाइल ही गिर गया, या उनका मोबाइल गिर गया, टूट गया, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस ये है कि आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या आप रह ही नहीं सकते उनके बिना, आपको गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। ज़रा भी कुछ हुआ तो, मतलब थोड़ा सा देर हो गई रिप्लाई करने में, थोड़ा सा देर हो गई आपको कुछ मैसेज भेजने में, तो आप तुरंत शक करते हो। ऐसी उनकी इंटेंशंस है। इंटेंशंस आपकी टुवर्ड्स कि वो कहते हैं कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तो तुमसे प्यार ही करती हूँ, तुम अगर मेरे ऊपर शक करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। मे बी हाँ, आप अगर शक कर रहे हो तो आगे के देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं। देयर इज स्ट्रेंथ। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। देयर इज किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड्स। देयर इज क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, मैंने पहले ही आपको कहा था। आपको डर लगता है कि पर्सन छोड़ देंगे या रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा कुछ डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। दैट इज़ वेरी बैड। ये डर निकाल दीजिए, डर के आगे जीत है। सो डर निकाल ही दो आप, अभी के अभी वो डर को हटा ही दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको ये सोचना है कि अगर ये पर्सन आपके तकदीर में आए, आपके नसीब में आए, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है और सब कुछ सही हो जाएगा। यू डोंट हैव टू थिंक नेगेटिव। नेगेटिव क्यों सोचना है, सब कुछ सही होगा करके सोच सकते हो। ओके, सो या देयर इज़ मैजिशियन कार्ड। देखिए आपके पर्सन की इंटेंशंस ऐसी है ना कि हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है या बातचीत बंद भी हो सकती है, लेकिन मैजिशियन कार्ड ये कहता है कि वो कहना चाहते हैं आपको कि आपका जादू उनके ऊपर छाया हुआ है, ये मैजिक अभी भी है। मतलब वो पर्सन भले आपसे दूर है, लेकिन आपके बारे में देखिए सोचना बंद नहीं कर सकते, आपके बारे में वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। ठीक है, और
ये पर्सन की इंटेंशंस ये भी नज़र आती हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ वो आपके साथ रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रपोजल के साथ बहुत ही जल्द आपको अप्रोच करेंगे। इस टाइप की इंटेंशंस हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है या अगर आपके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, तो अभी स्टॉप करें। ओके, अभी स्टॉप करें, उसे बंद करें और कुछ और सोचना शुरू कर दें, क्योंकि आपके लिए अगर इतनी सारी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पर्सन सच में आपके साथ सीरियस हो रहे हैं। लेकिन आपका शक करना, आपका डाउट करना, आपका लड़ाई करना, आपका गुस्सा करना, ठीक है, वो उनको दूर कर सकता है। तो देखिए, सब कुछ आपके हाथ में ही है कि इस रिश्ते को आप संभालना चाहते हो या रिश्ते को तोड़ना चाहते हो, ख़राब करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कहीं ना कहीं आप अभी समझ रहे हो कि ये गलत था, या उनको भी लग रहा है ये गलत था, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सॉर्ट आउट कर सकते हो इन चीज़ों को और बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि इंटेंशंस मुझे आपके पर्सन की या उनके मन में, इनके दिल में यही चल रहा है कि वो आपको हर खुशी दे। स्ट्रगल तो कर रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम रेडीमेड मिला है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी भागदौड़ भी दिखाई देती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, काम का बोझ भी है। और ऐसे में अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ, रिश्ता ही बिखर सकता है। क्या है आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं, गाइड करें प्लीज़। देयर इज जस्टिस। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें प्लीज़ मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ पर ऐसा है ना कि आपके पर्सन किसी से डिवोर्स लेना चाहते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और आपको ये लगता है कि नहीं, ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, वो डिवोर्स लेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर क्या है ना, वो डिवोर्स तो लेना चाहते हैं या फिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आपके पार्टनर खुश नहीं है, किसी से डिवोर्स लेकर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन जिसके साथ वो डिवोर्स लेना चाहते हैं वो व्यक्ति उनको डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है या उनकी ज़िंदगी से जाने के लिए रेडी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आपके पर्सन लाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश तो है नहीं, ये यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर शादीशुदा है, डिवोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन घर वाले उनको मना कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। आपके पार्टनर ने ऑलरेडी ये खुद मन से फैसला लिया है, ये नहीं कि आपने ज़बरदस्ती की है इस इंसान को कि वो डिवोर्स, आपने तो नहीं कहा ना कि आप डिवोर्स ले लो और मेरे से शादी करो, ये इनका खुद का फैसला है। ये खुद ही सोच रहे हैं कि डिवोर्स लेकर। मुझे लगता है कि देखिए, यहाँ पर डिवोर्स की एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई इट हैज़ कम, बट इट इज शोइंग मी कि कहीं ना कहीं एक तो आप सबके मर्ज़ी के खिलाफ जाकर इस पर्सन से रिश्ता जोड़ना चाहते हो, या फिर आपके पार्टनर सब कुछ छोड़कर आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इसमें दिक्कतें बहुत हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और वही तो मैंने कहा, पहला जो मैंने कहा वही अभी भी लागू होता है कि आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा रखो, आप उनके ऊपर विश्वास रखो, आप उनका ट्रस्ट करो, क्योंकि वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब आप उनके ऊपर शक करते हो तो आपके पार्टनर की सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है कि मैंने इतना कुछ करने के बाद अगर ये विश्वास नहीं रखता या नहीं रखती तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अब ये वाइस वर्सा हो सकता है। वाइस वर्सा मतलब ये आपकी एनर्जी ना होकर आपके पार्टनर की एनर्जी आ जाए, या उनकी एनर्जी आपके लिए, आपकी एनर्जी उनके लिए, तो उल्टा फुल्टा भी हो सकता है। सो वाइस वर्सा यानी कि जब आप देख रहे हैं तो आपके साथ मैच करेगा, जब आपके पार्टनर देख रहे हैं तो शायद उनके साथ मैच करेगा, ये वीडियो जो भी देखेगा वो, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है आज इस वक्त कि कोई यहाँ पर एक डिवोर्स लेना चाहता है या डिवोर्सी है जिसकी शादी होने जा रही है, या डिवोर्स लेकर शादी करना चाहता है, लेकिन इस रिश्ते के खिलाफ परिवार हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ सकते। इतना तो यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि वो कहना चाहते हैं कि ऑलरेडी वो आपके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, ऑलरेडी बात आगे बढ़ चुकी है। इस मोड़ पर
ये अच्छा ही नहीं होगा कि वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करे, और वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि रिश्ता ख़त्म करे। सो ये आपके ध्यान से, कहते हैं ना कि दिमाग से निकाल दो कि ऐसा कुछ होगा। डेफिनेटली परिवार की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके आपका परिवार खिलाफ हो सकता है इस रिश्ते के, या फिर आपके पार्टनर का रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं उनका परिवार। ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्योंकि डिवोर्स है, या डिवोर्सी है, या सेकंड मैरिज है किसी की, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें मुझे नज़र आती हैं। या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके परिवार ने आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता देख के रखा है, जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपकी ज़िद है कि इसी पर्सन के साथ शादी हो। या फिर आपके पार्टनर के लिए कि उनका परिवार चाहता है कि वो परिवार ने जो रिश्ता देखा है ना आपके पार्टनर के लिए, वहाँ शादी करें, ठीक है, उनकी मर्ज़ी से शादी करें, लव मैरिज ना करें। लेकिन आपके पर्सन नहीं मान रहे, उनको लगता है कि आपके साथ वो अगर खुश है और उनकी ज़िंदगी का सवाल है, तो क्यों ना आपके साथ ही ज़िंदगी बिताए जाए। सो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी कि एग्जैक्टली, और बहुत से लोगों के साथ ये रीडिंग बिल्कुल मैच करेगा, एक एक शब्द आपके साथ मैच करेगा। अगर कर रहा है तो आपको लिखना है 1111 थैंक यू यूनिवर्स, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए और देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ और आपके पर्सन के आप क्या चाहते हो। मैंने देखा ही नहीं कि आप क्या चाहते हो, चलिए देख लेते हैं। हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, मुझे पता ही था कि आप शक कर रहे हो। ओके, आप यही चाहते हो कि आपके जो मन में सवाल है ना, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उसके सारे जवाब आपके पार्टनर आकर तुरंत दे दें, तुरंत की तुरंत दे दें, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उलझन में हो, आप गुस्से में हो, आप नाराज़ हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर तुरंत आकर सारे सवालों के जवाब दें, पूरी क्लैरिटी आपको दे, आपका जो टेंशन है वो दूर करें, क्योंकि आप अपने पार्टनर से सच्ची मोहब्बत करते हो। आप कभी भी ये नहीं देख सकते कि आपके पार्टनर छोड़कर आपको किसी और के साथ रिश्ते में जाएं। ये एक डर है, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर तब भी कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तो आप कहते हैं कि प्रूव करो। फिर आप चाहते हो कि वो प्रूव करें, सिर्फ हवाओं में बातें ना करें, आगे बढ़ें, कोर्ट मैरिज करें, कमिटमेंट दे, आपके परिवार से आकर मिले, बातचीत करें, आगे बात बढ़ाएं। ये आप चाहते हो कि आगे डिसीजन आगे बढ़ाएं, प्रूव करें। सो आपके मन में ये सारा कुछ चल रहा है कि ठीक है बातें कर रहा है या कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है, आपको चीज़ें डाउटफुल कर रही है। और ज़्यादा करके जो सिंगल्स हैं उनके लिए, क्योंकि आप अपने घर में रहते हो, वो अपने घर में रहते हैं, तो शक होगा ना कि ये किसी और के साथ तो नहीं। तो आपकी एनर्जी पता नहीं आज बहुत ज़्यादा शक्की टाइप की एनर्जी आ रही, आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो इस पर्सन के ऊपर, ऐसा लगता है मुझे। शक एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इतना याद रखिएगा। शक एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इट इज़ मेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि आप शक करने लगते हो, उसको थोड़ी है कि दवा लेकर शक बंद कर दिया, नहीं, वो आपकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो मैं आपको आपकी एनर्जी के हिसाब से मैं यही आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। आपको आगे की खुशियाँ आपको उसके बारे में सोचना है, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन हो सकता है कि पर्सन तुरंत नहीं आ रहे, लेकिन आएंगे ज़रूर, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, सब कुछ सही होगा। बस आप विश्वास रखो यूनिवर्स के ऊपर कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए तो उसके पीछे वजह है, ठीक है। 3 कार्ड्स लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में आपके लिए क्या आ रहा है और कब तक आ रहा है, आ क्या रहा है इस रिश्ते में। सो देयर इज़ 8 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ना कि इस रिश्ते में बाकी रिश्ते जुड़े हुए हैं और ये मेन प्रॉब्लम है, जैसे कि आप भी खुश और पार्टनर भी खुश, परिवार ना खुश, साइड वाले नेबर्स ना खुश, रिश्तेदार खुश नहीं, थर्ड पार्टी खुश नहीं। तो मुझे लगता है कुछ रिश्ते तोड़कर ये रिश्ता आप दोनों का मजबूत हो सकता है, यही मुझे दिखा। 2 कार्ड्स काफ़ी है, इसलिए तो मैंने 3 कार्ड सोचा था, लेकिन 2 कार्ड्स काफ़ी हैं। या मैंने कहा ना कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए यही होगा कि कुछ रिश्ते उनको तोड़ने होंगे आपको पाने के लिए। आपके साथ अगर नई शुरुआत करनी है तो आपको ऑफ़र के साथ आपकी ज़िंदगी में आना है, लेकिन उसके लिए 8 ऑफ कप्स, कुछ रिश्ते उनको तोड़ना, या हो सकता है कि घर छोड़ना पड़े या घर के खिलाफ जाकर आपके साथ शादी करनी पड़े। तो ये नेक्स्ट एक्शन में दिखाई देता है, यानी कि अगले महीने से लेकर दिसंबर तक ये चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में,
एक नई शुरुआत, एक पक्का कमिटमेंट आपके लिए आते हुए मुझे नज़र आता है। बहुत सारी खुशखबरी भी आपके लिए आती हुई मुझे नज़र आती है। आपको मैं बताऊं तो ये पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत है और वो हमेशा रहेगी। ये एक स्ट्रॉन्ग आपको अपना पार्टनर मानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग दोस्त भी मानते हैं। आपके साथ वो ऑलरेडी इमोशनली कनेक्टेड, जैसे कि होता है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं, जिसको 4-4 बार चाय पीने की आदत होती है, 4-4 बार कॉफ़ी पीने की आदत होती है, एक दिन उसको बिल्कुल मत देना। उसको ऐसा लगेगा कुछ तो कमी है मेरे से, कुछ अजीब सा उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो यहाँ पर इस पर्सन को आपकी आदत होगी। अभी काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई है, काफ़ी टाइम से आप मिले नहीं हो, तो इस पर्सन को भी एक खालीपन महसूस हो रहा है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में मैं देख सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे पर्सन, लेकिन कह नहीं पा रहे क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, शायद इसलिए नहीं कह पा रहे। ओके, सो आई मिस यू मैसेज अगर नहीं भी आया तब भी सोच लो कि ये पर्सन आपको मिस, सोच लो नहीं, यकीन कर लो कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सबके खिलाफ जाकर आएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़कर आने का इरादा भी ये पर्सन आपके लिए रखते हुए मुझे नज़र आते। तो अगर ये इस हद तक जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको अगर ये समझ में आ गया कि आप ही हो और आपके साथ ही खुश है, तो मुझे लगता है कि बाकी सारे रिश्ते वो कुर्बान कर सकते हैं, बाकी सारी खुशियाँ वो कुर्बान कर सकते हैं। सो आने वाला वक्त मुझे दिखाई देता है कि बहुत ही पॉजिटिव है। लॉट ऑफ येलो कलर, तो मुझे पॉजिटिव 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 एनर्जी दिखाई देती है। 11-11 एनर्जी है। 11-11 अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो करिए। ओके, ऐसा देखा जाए तो 11-11-11 की एनर्जी है। ओके, 3 बार 11 आ जाना एक पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाता है। सो आपकी या फिर आपके पर्सन की राशि हो सकती है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, या फिर एरीज लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो है वर्गो, कन्या, उसके बाद लीब्रा, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देती है। ऑफर के साथ पर्सन आ रहे हैं, 2 बार यहाँ पर क्लैरिफाई हुआ है, जो कि 12-12 की एनर्जी है कि पर्सन आपको खुशी देने के लिए या आपके खुशी के खातिर ये पर्सन वापस आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपकी खुशी के खातिर, उनकी खुशियाँ भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको हक देना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में एक जगह देना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, दिस इज़ वर्किंग फॉर यू। चाहे आप सिंगल्स हैं तब भी रिश्ता जुड़ रहा है, चाहे आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे थे थर्ड पार्टी की वजह से या फिर परिवार के प्रॉब्लम्स की वजह से, हस्बैंड वाइफ में दूरियां हैं, तब भी आप दोनों करीब आ रहे हो। एक्स्ट्रा मैरिटल है यहाँ पर, एक तो आप शादीशुदा हैं या वो शादीशुदा या दोनों शादीशुदा और रिश्ते में, तब भी ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके साथ टूटकर रिश्ता निभा सकते हैं। दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स। तकलीफ़ तो हो रही है लेकिन आपके साथ एक कनेक्शन बन गया। सो ये पर्सन ने अगर कुछ वादा किया आपको तो वादा झूठा नहीं है, ये सच है, वो निभाएंगे ज़रूर। ओके, और कुछ कार्ड्स लेकर हम देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। सो लव ऑरेकल से देख लेते हैं। लव ऑरेकल से अपने आप कार्ड गिर गया, क्या कहना चाहते हैं? दिस इज सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो ये पर्सन एक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन फील करते हैं और उनको ये भी लगता है कि द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉट। चाहकर भी भुला नहीं सकते कि आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी कितनी बदल चुकी है। एक जीने की उम्मीद जगाई है आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में, इनके मन में। ठीक है, आपसे मिलकर उनको पता चला है कि खुशी क्या होती है, रिश्ता क्या होता है, प्यार क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते में भी थे तब भी अकेलापन महसूस कर रहे थे, बिल्कुल सिंगल भी थे तब भी वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे। आपकी वजह से एक जीने की उम्मीद दिखाई देती है और इस आपकी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे ज़रूर। किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो, आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, आपको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहते, बीच सफ़र में आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। अगर ऐसा किया भी था तो पछतावा हो सकता है। सो इस पर्सन को अभी आपके साथ आगे बढ़ना है। इस पर्सन को
इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाना है। रिवल, सो अगर ये पर्सन आपसे मिल नहीं रहे थे, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, ये पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया था, ब्लॉक करके रखा था, या ऐसा कुछ सिचुएशन, यहाँ पर मुझे ब्रेकअप नहीं दिखाई देता है, यहाँ पर मुझे अचानक आपकी ज़िंदगी से चले जाना वो दिखाई देता है। तो उसकी वजह क्या थी वो रिवल करेंगे आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि ये वजह थी जिसकी वजह से मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा या दूर चली गई। ओके, सो दिस कैन बी द ट्रुथ, मतलब जो सच्चाई है शायद आपको पता नहीं है। आप शायद आधी अधूरी बातें जानते हो आपके पार्टनर दूर जाने के बारे में, या फिर आपने अपने मन में ही सोचा है ऐसा हुआ होगा वैसा, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न अगर आप जानना चाहते हो तो कुछ टाइम वेट करें, क्योंकि ये पर्सन रिवील करेंगे आपके सामने, खुद ही वो बात रख देंगे कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था, क्यों वो आपसे दूर चले गए और उसके पीछे की वजह क्या थी। इनडिसिसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो आप वही सोचते हो ना कि प्यार है तो शादी कर लें, या फिर प्यार है तो घर वालों से बात कर लें, अगर मेरे से रिश्ता चाहते हो तो बात आगे बढ़ाएं। तो ये आप हमेशा चाहते ही थे कि आपके लिए डिसीजन ले। अगर वो डिवोर्स लेकर भी आपके साथ शादी करना चाहते, ऐसा कुछ वादा किया कि मेरा डिवोर्स हो जाएगा उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, तो आप वो चाहते कि वो बताया ना आपको तो निभाएं, वो करे। तो मुझे लगता है कि ये इनडिसिसिव, जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले रहे हैं शायद, या जल्दी जल्दी कुछ भी आपको प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से शायद आपका टेंशन बढ़ता जा रहा है। और वो टेंशन वो समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना इस पर्सन को आपकी फ़िक्र है उतना कहीं ना कहीं इनको खोने का डर आपको भी सता रहा है। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन, अनएप्रिशिएटेड। इस पर्सन को कभी कभी वही लगता है कि उन्होंने आपका साथ निभाने की पूरी तरीके से कोशिश की है। इस पर्सन ने काफ़ी बार आपको सपोर्ट भी किया है, काफ़ी बार इस पर्सन ने अपने जैसे होता है ना अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन या फैमिली, जो मतलब इस पर्सन ने जो अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए नहीं किया वो चीज़ें आपके लिए की हैं, आपकी खुशी के लिए, लेकिन आपने शायद उनको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है। सो वो भी वो फील करते कभी कभी कि आप उनकी तारीफ़ नहीं करते हो, या इतना कुछ वो आपके लिए तड़प रहे हैं वो नहीं देख रहे हो, बस आप रट लगाए बैठे हो कि शादी कर लो, शादी की बात करो, या फिर रिश्ते में सीरियस हो जाओ। वो आपको देखना चाहते हैं या वो आपको बताना चाहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें भी तो है जिसके बारे में तुम सोच सकते हो। तो इंसान की सोच ऐसी होती है, कुछ बुरा थोड़ा सा नेगेटिव है ना वही लेकर बैठ जाना, और जो इतना सारा पॉजिटिव ईश्वर ने दिया है उसका तुरंत भूल जाना। रीयूनियन, सो दिस कार्ड इज़ द एंड ऑफ द रीडिंग। रीयूनियन होकर ही रहेगा, मैंने पहले भी कहा अभी भी कहा, इस पर्सन को भी यकीन है, आपको भी यकीन है कि चाहे आप कितने भी लड़े, कितने भी एक दूसरे के बाल खींचें, या फिर नो कांटेक्ट कितना भी आप करें, ब्रेकअप कर लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें, रीयूनियन तो होकर ही रहेगा, क्योंकि ना आप उनके बिना रह सकते हो ना वो आपके बिना रह सकते हैं, एंड दैट इज़ द ट्रूथ, ये एक सच्चाई है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, कुछ भी हो जाए। वो कहना चाहते हैं कि चाहे मैं कितना भी दूर जाऊँ, चाहे मैं कितने भी गुस्से में चला जाऊँ, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। या फिर सेम वे में आप भी फील करते हो कि आप उनसे कितना भी रूठे, कितना भी नाराज़ रहें, वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ एक रोमांटिक यहाँ पर एनर्जी है। सो जो लोग नो कांटेक्ट है या जो भी है, रीयूनियन के चांसेस स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। ओवरऑल एनर्जी कि इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए यही है कि सबके खिलाफ जाकर ना आपके साथ रिश्ता निभाना, आपको हर खुशी देना और अभी पीछे ना हटना, पूरी तरीके से इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाना, ये यहाँ पर उनकी इंटेंशंस, इनकी सोच, उनके दिल और दिमाग में चलते हुए मुझे नज़र आता है। काफ़ी गहरा रीडिंग था ये, होप आपके साथ रेजोनेट करेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।